ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव थ्योरम नंबर 3. थ्योरम नंबर 3 मेरे पास मौजूद है. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side and it is equal to 1/2 of its length. यानी अगर मेरे पास ट्राइंगल की दो साइड्स जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और दोनों साइड्स यानी कि मेरे पास ट्राइंगल की दो साइड्स पैरेलल भी हों और मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आपस में क्या हो जाएंगी, थर्ड साइड के लिए थर्ड साइड का हाफ हो जाएंगी. ठीक है. अच्छा जी, अब मेरे पास गिवन क्या मौजूद है. मेरे पास गिवन, अगर मैं इसको मेंशन करूं तो गिवन में मेरे पास मौजूद है P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ A, B एंड AC. P और Q जो है वो A, B और AC के मिड पॉइंट्स हैं इन ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली. PQ इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देम. यानी कि PQ जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है. ठीक. टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू BC रिस्पेक्टिवली, हमने क्या प्रूव करना है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है. एंड मेजरमेंट PQ इज इक्वल्स टू 1/2 मेजरमेंट BC. ठीक है. यानी कि जो PQ है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ BC के बराबर है. यानी कि हाफ लाइन सेगमेंट ऑफ BC इज इक्वल्स टू PQ. सही. कंस्ट्रक्शन हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया, प्रोड्यूस PQ टू D. हमने इसका एक्स्ट्रा पॉइंट एक्सटेंड किया D तक, सच दैट QD इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ. हमारे पास QD किसके बराबर होनी चाहिए, PQ के. हमने उसको इतना ही एक्सटेंड किया. ज्वाइन D एंड C, और हमने क्या ज्वाइन किया, पॉइंट D टिल C. प्रूफ क्या करना है, प्रूफ किया हमने सबसे पहले इन ट्राइंगल APQ. ट्राइंगल पहला कौन सा कंसिडर किया, APQ कॉन्ग्रुएंस विद ट्राइंगल CDQ. कौन सा, जो कि हमने एक्सटेंड किया था, दैट इज एन इमेजिनरी ट्राइंगल. PQ इज इक्वल्स टू QD, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से की थी कि दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. एंगल 1 और एंगल 2 क्यों बराबर है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं. फिर मेरे पास मौजूद था AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू QC. AQ बराबर है किसके, QC के, क्योंकि ये गिवन था कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट्स है लाइन के, इसका मतलब दोनों पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे प्रूव हुआ सिंस ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDQ. यानी दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कौन से पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग प्रूव होते हैं, दैट इज अ पोस्टुलेट ऑफ साइड एंगल साइड. देन सिंस AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, जबकि मेरे पास तमाम पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मेरे बाकी पार्ट्स भी कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CD एंड एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4. बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मेरे पास दोनों पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, ये बाकी चीजें भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. बट PB इज कॉन्ग्रुएंट टू AP, दैट इज गिवन. क्या गिवन था मेरे पास, PB कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, AP के, एंड PB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD. ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू AP, यानी कि PB किससे भी कॉन्ग्रुएंट था, CD से कॉन्ग्रुएंट था. तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे AP से. एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मौजूद है हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स है. ठीक है. तो मेरे पास क्या होगा, AB इज पैरेलल टू CD, दैट इज PB इज पैरेलल टू CD. जब AB CD के बराबर है, AB जो है हमारे पास CD के पैरेलल है, तो मेरे पास PB भी किससे पैरेलल होगी, CD से. ठीक है, क्योंकि वो हाफ साइड है. उसके बाद हम आ जाते हैं PBCD इज अ पैरेललोग्राम. PBCD ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, पैरेललोग्राम. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास PD किसके बराबर हो गई, पैरेलल हो गई BC के, और PD पैरेलल है BC के, कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है. ठीक है. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट. So we can say that PQ is congruent to BC. तो मेरे पास PQ किसके बराबर होगा, BC के. PD and PQ are same lines. तो मैं ये कह सकती हूँ and PQ is equals to 1/2 मेजरमेंट BC. तो मेरे पास PQ कॉन्ग्रुएंट है BC से, जब दोनों साइड मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है. यहाँ पे क्या मौजूद है, PD एंड PQ आर सेम लाइन, कंप्लीट लाइन है, दोनों सेम लाइन है, तो दोनों क्या हो गई, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई. जब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं ये क्या कह सकती हूँ कि PQ BC के हाफ क्या होगी, बराबर होगी. ठीक है.